नमस्कार। स्वागत है आप सब दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे। हम फिर जुड़ गए हैं अपने गुरुदेव सुनील वशिष्ठ के साथ। नमस्कार गुरु जी। आज हम आपके लिए नया प्रश्न लाए हैं कि शुक्र और राहु की युति अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो उसका जीवन कैसा होता है, क्या उसके प्रभाव या दुष्प्रभाव होते हैं। आप थोड़ा हमें समझाइए। दीपिका, ऐसा है कि जन्म पत्रिका में जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शुक्र का जो मेल होता है, ये मेल अच्छा नहीं माना जाता। मोर देन 90% केसेस में इसको नेगेटिव दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। क्यों? जी। क्योंकि राहु तमस है, हाँ जी। तमस का प्रतीक है, तामसिकता का प्रतीक है, राक्षस ग्रह है, पापक ग्रह है। वहीं पर शुक्र राजसिक ग्रह है। जब रजस में तमस ऐड हो जाता है तो ये चीजों को बर्बाद करना शुरू करता है। अब ये बर्बादी जीवन में किस किस पॉइंट पर होती है, उसको हम सिस्टमेटिक वे से समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम एग्जाम्पल लेंगे पुरुष की कुंडली का, कि माना कि कोई पुरुष है, उसकी कुंडली में राहु और शुक्र की युति हुई, तो क्या होगा। ठीक है। राहु शुक्र के एक साथ होने से उस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है उसकी मैरिज लाइफ। शुक्र रिलेशनशिप का और मैरिज का बहुत बड़ा ग्रह माना, साथ में ये इमोशंस का, आंतरिक व्यवहार और प्रेम संबंधों का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह हमारी आंतरिक खुशी का ग्रह है। जब उस शुक्र ग्रह के साथ राहु आता है तो राहु एक प्रकार से उस शुक्र को अपने कंट्रोल में कर लेता है और राहु शुक्र को अपने अनुसार चलाना शुरू करता है, यानी कि तमस रजस पर अधिकार कर लेता है और अपना तमस रजस के द्वारा चारों तरफ फैलाने लगता है। जिन लोगों की कुंडलियों में भी ये योग बनता है, पहली बात तो विवाह के समय ही बड़ी दिक्कतें आती। विवाह को लेकर के कंफ्यूजन बना रहता है। किस बात का कंफ्यूजन? पहला, कि शादी करें कि ना करें। दूसरा, करें तो किसके साथ करें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। फिर ये लोग अक्सर प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं और विवाह से पूर्व ही कहीं ना कहीं रिलेशन बनाने को उत्सुक रहते हैं। अगर कुंडली में इनकी दशा और अन्य ग्रह स्थितियां भी अनुकूल हों तो अक्सर विवाह से पूर्व ही इनके संबंध बन जाया करते हैं। पर ये दर्शक को मैं बता दूं, ये हर केस में नहीं मानना कि होगा। हर केस अलग अलग होता है। ये जनरल मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं। इसका मतलब नहीं कि 100% हर कुंडली पर ही ये चीज होगी, जी। क्योंकि ज्योतिष में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म। हर स्थिति में चीजें अलग अलग प्राप्त होती हैं। तो कंफ्यूजन के बाद इनके साथ समस्या आती है कि ले दे करके किसी तरह विवाह हो जाए, तो विवाह के बाद इनके जीवन में समस्याएं पैदा हो जाती। वहम की समस्या, एक दूसरे के चरित्र को वहम के दृष्टिकोण से या शक के दृष्टिकोण से देखना, चरित्र में भी कमजोरियां पैदा करने वाला ये योग माना जाता है। राहु शुक्र की युति कई बार इंसान को नैतिक रूप से, आध्यात्म रूप से कमजोर बनाने में सक्षम होती है। हाँ, अगर कुंडली में गुरु ग्रह स्ट्रांग है,
सूर्य की स्थिति अच्छी है तो फिर ऐसी चीजें नहीं बनती हैं, पर अगर वो ग्रह भी साथ ना दें तो व्यक्ति चारित्रिक रूप से भी कई बार कमजोर अपने आप को पाता है। विवाह होने के बाद भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में कई बार प्रवेश कर जाते हैं, या तो ये स्वयं प्रवेश कर जाते हैं या इनका जीवन साथी प्रवेश कर जाता है। कुल मिलाकर के ये स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम नहीं मानी जाती है। जी। दूसरी बात, अगर हम मैरिज लाइफ को छोड़ दें एक तरफ, अगर हम आनंद की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, तो इन्हें इन मामलों में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये कब किस बात से सेटिस्फाई होंगे, कब किस बात को लेकर के खुश होंगे या दुखी होंगे, ये बात ये स्वयं भी नहीं बता सकते। मतलब उस मामले में भी इनको कंफ्यूजन है। इसलिए अक्सर इनके दिमाग में ख्याल आता है, या तो ये अपने आप को कहते हैं कि साहब हमसे ज्यादा बढ़िया एंजॉय करने वाला ही इंसान इस धरती पर नहीं है, या ये कहते हैं हमसे ज्यादा बेकार आदमी ही कोई भी इस धरती पे नहीं है। ये कभी कभी भोग विलास में इतने घुस जाते हैं कि जीवन का मुख्य ध्येय क्या है ये भी भूल बैठते हैं। अपने आप को विपरीत लिंगी के आकर्षण में इतना आबद्ध पाते हैं कि हमेशा दिमाग में वही विचार इनके दिमाग में चलते रहते हैं। इसलिए कई बार इनके कैरियर में भी समस्याएं आ जाती, क्योंकि अपना फोकस ये कैरियर पर नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हुआ कि इनको आत्म संतुष्टि का भाव जागृत नहीं होता, यानी कि ये सेटिस्फाई अपनी लाइफ से नहीं होते हैं, अपने जीवन साथी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जिनसे प्रेम संबंध होता है कुछ समय तक बहुत खुश रहेंगे, उसके बाद अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे और फिर नया साथी ढूंढने की तलाश में लग जाते हैं। ये काफी नकारात्मक स्थिति है। पर जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, शुक्र राहु की युति का अध्ययन बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए और सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अन्य ग्रह स्थितियां भी अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। ये स्थितियां विपरीत भी जा सकती हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। अब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पुरुष के केस में यूरिनरी प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर, पाइल्स की प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने के चांसेस बन जाते हैं। कभी कभी संतान उत्पन्न करने की भी समस्या इनमें देखी जाती है, और ये कभी कभी अपनी शक्ति का वैसे ही नाश कर बैठते हैं, अपनी शारीरिक शक्ति को भी खो बैठते हैं कई बार। तो भोग की अधिकता हमें जीवन में बर्बादी की तरफ भी ले जाती है। यानी कि शुक्र भोग है, और शुक्र उस भोग को ज्यादा एग्जॉस्ट कर ले, ज्यादा उसको अपने जीवन के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, तो उससे शारीरिक पतन तो होगा ही होगा, नैतिक पतन भी होने लग जाता है। जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है इनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है और कई तरह की तकलीफें इनको आने लग जाती। इम्यूनिटी की कमजोरी, इनके शरीर में इम्यूनिटी की भी कमजोरी बनने लग जाती है, तथा कफ से संबंधित प्रॉब्लम्स भी इनको दिक्कत में डाल देती है। अगर यही कुंडली किसी महिला की है तो हेल्थ के मैटर में उन्हें खास करके यूट्रस का ध्यान रखना चाहिए, सिस्ट का डेवलप होना, फेब्रॉइड बनना, हार्मोन्स में इम्बैलेंस पैदा होना, तथा सेम यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिन में इंफेक्शन होना, गायनी प्रॉब्लम होना जैसी चीजें भी डेवलप हो सकती है। ऐसे में इस युति का उपचार करना बहुत जरूरी है। जी। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है कि राहु जहरीला धुआं है। इसकी कल्पना
जहरीले धुएं से की गई है, दम घोट देने वाला। और ये जहरीला धुआं हमें वैसे नहीं मिलता। विचार अगर हमारे गंदे होंगे तो वो जहरीले धुएं की तरह होते हैं, जो कि हमारे मन और मस्तिष्क और शरीर तीनों को खत्म करने वाले माने जाते हैं। राहु अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के विचारों का मालिक है। कभी, और ये चलता भी बिल्कुल ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कभी ऐसे लोग बहुत उत्तम किस्म का सोचते हैं, कभी कभी ये बहुत ही गड़बड़ सोच लेते हैं। और जो सोच है इनकी, वो इनमें इतनी नकारात्मकता आ जाती है कि कभी कभी ये स्वयं डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा खतरा इस युति के साथ रहता है एडिक्शन का। ये लोग कोई ना कोई एडिक्शन पाल करके बैठ जाते हैं। एडिक्शन से बचना भी इनके लिए एक प्रकार का स्ट्रगल है। अगर बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये बात है कि राहु धर्म विरोधी है, और शुक्र के साथ होने से वो कई ऐसी प्रैक्टिस या ऐसे थॉट्स पैदा कर देता है जिससे लोगों को लगता है ये किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भगवान भगवान को नहीं मानता। वो केवल भोग को, एंजॉय को ही मानता है। वो कहता है जो कुछ है वो आज ही है, खाओ पियो मौज करो और लाइफ को एंजॉय करो। भविष्य की नहीं सोचता, भविष्य के बारे में धन संग्रह करके नहीं रखता। इसलिए कहा जाता है अगर कुंडली में अन्य कमजोरियां हो तो ऐसे लोग अपने पूर्वजों की जमा पूंजी भी कई बार खराब कर बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है, खराब कर बैठते हैं। कारण वही है कि अपने धन को दिखावे में, ऐशो आराम में, मौज मस्ती में, शराब कबाब शबाब, इनमें अपने आप को, लाइफ को ये खराब करने में तुले रहते हैं। अक्सर दिखावा इनकी बड़ी कमजोरी होती है। दिखावे में आकर के ये कुछ का कुछ कर जाते हैं। तो ये इस युति की कमजोरी है। अब ये युति किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है? कलात्मक लोगों के लिए, आर्टिस्ट, फिल्म्स में काम करने वाले लोग, मूवीज में काम करने वाले लोग, एक्टर लोग, या आप कहें कुछ ऐसी स्टोरीज लिखने वाले लोग जिन स्टोरियों को पढ़ करके मन आनंदित हो जाता है, या अंतरंग संबंधों की बातों को बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल से डिस्क्राइब करने वाले लोग, कुल मिलाकर के आर्टिस्टिक और क्रिएटिव लोग को कई बार इस युति का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि शुक्र राहु की युति व्यक्ति को उस लेवल तक गहराई देती है अंतरंग संबंधों की, जहां एक आम आदमी भी नहीं सोच पाता। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में राहु शुक्र की युति अच्छा काम कर सकती है, या किसी महिलाओं के बारे में या महिलाओं का मनोविज्ञान समझने के मामले में शुक्र राहु की युति बहुत हेल्पफुल है। एक प्रकार से ये स्त्रैण गुणों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। कई बार ये स्त्रियों के मनोभावों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो इस मामले में तो इस युति को अच्छा कहा गया है। पर खान पान के मामले में, हेल्थ के मामले में, मैरिज लाइफ के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, भक्ति के मामले में, अध्यात्म के मामले में और कैरियर के मामले में इस युति को अच्छा नहीं माना जाता। ये जीवन में अप एंड डाउन पैदा कर सकती है, और विशेष करके ये युति पर्सनल फ्रंट पर व्यक्ति को काफी प्रॉब्लम में डालती है। ऐसे में अगर ये युति है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, पुरुष हो या स्त्री की कुंडली, दोनों में ही, तो उसकी रेमेडी करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर ये युति कुंडली के सेकंड हाउस में और सेवंथ हाउस में बन रही है
तो ये दोष बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो उनकी मैरिज का टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उनको चीटिंग भी मिलती है, उनको रिलेशनशिप में धोखे भी काफी कई बार मिलते हैं। तो ऐसा युति वाला व्यक्ति ये कहता है उनके जीवन में कई बार लोग आते हैं पर वो टिक नहीं पाते। तो ये एक अपना चैलेंज है। ऐसे में राहु के उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखें कि ये शुक्र और राहु की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमारा वीडियो भी देख करके आंख बंद करके उपाय ना करें। ये जी जस्ट हम एक जनरल नॉलेज के लिए, एक युति को समझाने के लिए, आप लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। पर मैं फिर कहूंगा, हर व्यक्ति का हर केस अलग अलग है। हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी कुंडली अपनी बिल्कुल पर्सनल है। थोड़ी थोड़ी चीजों से भी चीजें बहुत हद तक बदल जाती हैं। कुंडली में 12 भाव हैं, यानी कि चांस है इन 12 भाव में से किसी भाव में भी ये युति बन सकती है और सबके समीकरण फिर बदल जाते हैं। ऐसे में राहु की युति हो सकता है कुछ की कुछ बन जाए। फिर भी मैं जनरल रेमेडीज के रूप में कहूं तो ऐसे लोगों को माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए, ठीक है। गो सेवा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप पाठ करना चाहिए। और शुक्र की स्थिति काफी खराब है तो उसके लिए रतन धारण करना चाहिए। साथ में चंदन का इत्र लगाना नित्य विशेष सहयोगी हो सकता है। देसी घी का उपयोग करना चाहिए, खाने में भी देसी घी का इस्तेमाल करें और देसी घी का दीपक तो अवश्य ही जलाएं। अगर आपके दिमाग में कामुक विचारधाराएं बहुत ज्यादा हैं, जो कि अक्सर इन युति वालों के साथ अक्सर देखी गई हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, तो ऐसे में उन्हें कपूर लेकर के प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर में दान करना चाहिए। अपने आसपास भी कपूर रखना चाहिए, इनका दिमाग रिलैक्स रहेगा। अन्यथा इनके दिमाग के अंदर रिलैक्सेशन वाली बात नहीं होती है, ये बड़े अंदर से बेचैन होते रहते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। गुलाब के फूलों का इस्तेमाल भी उत्तम तरीके से किया जा सकता है। यानी जिस टेबल पर बैठते हो वहां पर कुछ गुलाब के फूल रख लें तो अच्छा रहेगा। स्त्रियों का सम्मान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना, नारी शक्ति का सम्मान करना और नारी को उपभोग की वस्तु कदापि ना समझना। इन लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिनके भी ये युति हो वो नारियों का बड़ा सम्मान करे, उन्हें एक बड़ा रेस्पेक्टफुल निगाह से देखे, उनकी मदद करे, उन्हें किसी अन्य भाव से ना देखे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में नारी ही उनकी तरक्की का मार्ग खोलने में सक्षम है। शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को की बात को माने, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाएं, एक इमोशनल रिलेशन बनाएं तथा अपनी वाइफ को खुश रखने का प्रयास हमेशा करते रहें और कोशिश करें हर बात उसे बता करके ही करें तो ज्यादा बेटर होगा। जितने अच्छे आप रिलेशन बनाएंगे उतने ही ज्यादा ये युति का नेगेटिव प्रभाव कम होता चला जाएगा। अन्यथा फिर इसके नकारात्मक प्रभाव बहुत होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी ये युति बढ़ चढ़ करके सहयोग करती है। अगर ऐसी चीज समस्या आपको फील होती है किसी को भी, तो गुलाब जामुन शुक्रवार के दिन जो है गुलाब जामुन, खास करके 8 गुलाब जामुन उन्हें मंदिर में देने चाहिए या किसी महिला को देने चाहिए या किसी भी गरीब आदमी को भी देने चाहिए। तो वो खाने नहीं है। यूज करने चाहिए, खाने नहीं है। ऐसा करने से इनको थोड़ा सा लाभ मिलता है। और उससे बढ़िया क्या रहेगा, प्राणायाम योग का सहारा जरूर लेना चाहिए।
डीप मेडिटेशन में जाना चाहिए। इनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत गहराई तक होती है, मतलब ये कहाँ कहाँ तक कल्पनाओं के क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। अपनी इस शुक्र राहु की ऊर्जा का क्रिया मतलब कि क्रिएटिविटी में अगर ये उपयोग करें इस ऊर्जा का, तो निश्चित रूप से इन लोगों को काफी लाभ प्राप्त होगा। सर महिलाओं के लिए क्या रेमेडी बताएंगे हम? महिलाएं भी इसमें आ, उपाय जो कर सकती हैं, वो सबसे जरूरी बात तो है कि दही जरूर अपने जीवन में लें। और अगर नारियल के दूध से बना हुआ दही का उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। नारियल जो है ये राहु है, जो जी हाँ। राहु के आ, उपाय में भी हम नारियल का बड़ा उपयोग करते हैं। हम्म। और जो दही है वो शुक्र का प्रतीक। तो अगर ये नारियल के दूध से बने हुए दही का सेवन नित्य करेंगी तो इनको गायनी प्रॉब्लम नहीं होगी, यूट्रस से रिलेटेड तकलीफें ना के बराबर रहेंगी, हार्मोन्स इम्बेलेंस नहीं रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी इनके लिए रेमेडी हो सकती है। बाकी अन्य भी रेमेडीज लिखी हुई हैं और सिचुएशन को देखते हुए रेमेडीज करवाई जा सकती हैं। और अगर ये युति अष्टम भाव में हो रही हो तो 8 किलो आलू को उबाल करके उन पे हल्दी लगा करके गौशाला में शुक्रवार को गाय को खिलाया जाए। ज्वार एक आती है, वजन के बराबर की ज्वार अगर बीमारी हो तो, यानी कि शुक्र से रिलेटेड कोई रोग पैदा हो गया है, तो ज्वार का दान अपने वजन के बराबर की ज्वार लेकर के गौशाला में कर देना चाहिए। तो ये रेमेडी है। बाकी तो मंत्र अनुष्ठान भी है, वो भी एक रेमेडी है, उसका भी उपयोग ये कर सकते ओके गुरुजी, धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। लेकिन मैं पहले आप लोगों को बता दूं, हम दर्शकों को, कि अगर अभी तक आपने अस्त्र पाठशाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्द से जल्द जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नए और फ्री कोर्सेज का लाभ उठाएं। किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।